गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाओ सभी लोग और फिर स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक आपका आइस प्लांट। वेरी गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग। चलिए ठीक है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो बच्चे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये आपका आइस प्लांट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं जो आपको जाननी है और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मेन उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे। बेसिक साइकिल के बारे में जानेंगे कि इसके लिए बेसिक साइकिल क्या होती है। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट आइस प्लांट। बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो आपका लगभग 25 से 30 मिनट में टॉपिक कवर हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आज हम बात करेंगे यहाँ पर आइस प्लांट की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बच्चे अगर एक आइस प्लांट सर्किट की हम बात करें, ठीक है, कि पूरी की पूरी ये जो आपकी प्रोसेस होती है बर्फ को बनाने की, जो पूरी प्रोसेस होती है इसके लिए किस तरह की साइकिल यूज की जाती है ये आप इस फिगर में बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे इससे बनते हैं। ठीक है, और इस साइकिल के अगर एक एक पार्ट की आप बात करोगे तो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए तो एक बार साइकिल देख लेते हैं। देखिए साइकिल में इधर क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर लगा हुआ है। कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है ये आप लोग अब अच्छे से जानते हो। कंप्रेसर के बाद फिर आपका लगा हुआ है कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर के बाद फिर आपका रिसीवर लगा होता है, जो रिजर्वोयर लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या है, रिसीवर। RECIEVER। चलिए देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर के बाद फिर रिजर्वर लगा, रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर के बाद फिर आपका थ्रोटल वॉल लगा हुआ है, फिर आपका इवेपोरेटर और फिर आपका कंप्रेसर। ये आपकी बेसिक साइकिल होती है। इस बेसिक साइकिल में अगर आप कंप्रेसर की बात करते हो तो कंप्रेसर का फंक्शन आप जानते हो कि कंप्रेसर में जो एंटर करता है इवेपोरेटर से वो लो प्रेशर वेपर होती है। ठीक है, कंप्रेसर इन लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर एंड टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंप्रेसर के बाद फिर जो वेपर होती है ये कंडेंसर में जाती हैं। कंडेंसर में एम्बियंट में हीट का रिजेक्शन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो लिक्विड होता है वो रिसीवर में आता है। रिसीवर के बाद फिर आपकी थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करती है। फिर इसके बाद इवेपोरेटर होता है जो कि हीट को गेन कर लेता है। तो ये बेसिक साइकिल आप बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, चलिए तो इस बेसिक साइकिल के अलावा इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं, आज उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कंडेंसर को ठंडा करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जैसा आप देखोगे अगर एक रेफ्रिजरेटर की आप बात करोगे तो कंडेंसर से हीट का रिजेक्शन जो होता है वो एम्बियंट में होता है, हवा में होता है। ठीक है, लेकिन जहां पर ज्यादा हीट का ट्रांसफर कराना होता है वहां पर हम बात करते हैं वाटर कंडेंसर की। ठीक है, चलिए तो कंडेंसर ने अपनी उष्मा पानी को दे दी। अब इस गर्म पानी को ठंडा करने की जरूरत भी पड़ती है और ये गर्म पानी ठंडा कहां पर किया जाता है, ये आपका एक कूलिंग टावर में किया जाता है। ठीक है, और अगर आइस प्लांट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर नेचुरल कूलिंग टावर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं गर्म पानी को ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो ये तो आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये जो साइकिल आपको ऊपर दिख रही है ये है कंडेंसर को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, कंडेंसर ने अपनी उष्मा पानी को दे दी,
ये पानी अब कूलिंग टावर में जाकर ठंडा होता है, ठीक है, और इस तरह से पानी लगातार क्या होता रहेगा, सर्कुलेट होता रहेगा। अगर इस साइकिल की आप बात करोगे, यहां पर एक साइकिल आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये साइकिल आपको जो दिख रही है, ये चक्र आपको जो दिख रहा है, इस चक्र में रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, ठीक है। अगर ऊपर वाले चक्र की आप बात करोगे तो इस चक्र में ये वाला जो चक्र आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो चक्र आपको दिख रहा होगा, इस चक्र में पानी को ठंडा किया जाता है, ठीक है, यानी कि कूलिंग टावर वगैरह की बात होती है। चलिए, अब इवेपोरेटर की तरफ आपको एक चक्र दिख रहा होगा, ठीक है, इस चक्र में क्या होता है, ये चक्र आपका होता है ब्राइन सर्किट, ठीक है, ये जो चक्र आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं ब्राइन सर्किट, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्टली हम बर्फ नहीं जमाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, ठीक है, इसे हम बोलेंगे यहां पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। इस रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके ब्राइन को ठंडा किया जाता है, ठीक है, इस रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके, इस प्रशीतक का इस्तेमाल करके इस वाले सर्किट में ब्राइन को ठंडा किया जाता है। अब ये ब्राइन क्या करता है, यही ब्राइन बर्फ जमाता है, ठीक है। तो इस वाले सर्किट में क्या है, इस वाले सर्किट में आपका रेफ्रिजरेंट होगा, ठीक है। इस वाले सर्किट की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपका पानी रहने वाला है, ठीक है, और अगर नीचे वाले सर्किट की आप बात करोगे तो इसमें ब्राइन रहने वाला है। तो बेसिकली 3 सर्किट यहां पर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इन सर्किट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर ये लाइनें बनी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि इस तरह की लाइन आप देखोगे तो इस तरह की लाइन है कूलिंग वाटर सर्किट के लिए, यानी कि कूलिंग टावर में जो पानी ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूं कि जो लाइनें हैं इनका कलर चेंज कर देता हूं, जिससे बाद में आपको समझने में आसानी रहे। चलिए, तो देखिएगा, जो रेड कलर की लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मैं कर देता हूं रेड कलर की। जो रेड कलर की लाइन यहां पर आपको दिखाई देगी, ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई देने वाली है, इसमें किया जाता है पानी को ठंडा। ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिखेगी, अब इसमें किया जाता है पानी को ठंडा, यानी कि ये क्या है, आपका कूलिंग वाटर सर्किट है, ठीक है। चलिए, इसके बाद रेफ्रिजरेंट का जो सर्किट गिवन है, ठीक है, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूं ब्लू कलर की, ठीक है, और ब्लैक कलर की आपकी क्या रहेगी, ब्लैक कलर आपका ब्राइन सर्किट ही रहने वाला है। तो रेफ्रिजरेंट सर्किट को मैं कर देता हूं ब्लू कलर से, इसे मैं कर देता हूं ब्लू कलर से। तो ये आपको जो दिख रहा होगा, ये पूरा जो सर्किट आपको दिख रहा होगा, इसमें होता है आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो। और जो तीसरा सर्किट आप देख रहे हो, इसमें ब्राइन सर्कुलेट होता है और ब्राइन ही क्या करता है, बर्फ को जमाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा डायग्राम है। अब एक एक करके सारी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है, और हर एक पॉइंट को रिलेट करेंगे ताकि आपको समझने में और आसानी रहे। चलिए, तो बच्चे आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे आइस प्लांट सर्किट की। सबसे पहला डिस्कशन हम जो करने वाले हैं, ठीक है, ये हम आइस प्लांट सर्किट यानी कि बर्फ संयंत्र सर्किट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, नॉर्मली एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन 4 कंपोनेंट्स। अगर किसी भी आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करते हो तो ये आप अब अच्छे से जान चुके होंगे कि इसमें 4 चीजें तो लगी हुई होती हैं। ये 4 चीजें क्या क्या होती हैं, कंप्रेसर इसमें लगा होता है, कंडेंसर इसमें लगा होता है, थ्रोटल वाल्व इसमें लगा होता है जिसे फ्लो कंट्रोल वाल्व भी कह देते हैं, ठीक है, कंप्रेसर इसमें लगा होता है, कंडेंसर इसमें लगा होता है, थ्रोटल वाल्व इसमें लगा होता है जिसे आप फ्लो कंट्रोल वाल्व भी कह देते हैं, और साथ ही साथ इसमें इवेपोरेटर भी लगा होता है। आमतौर पर किसी भी प्रशीतन प्रणाली में 4 मुख्य उपकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसमें कंप्रेसर लगा हुआ होगा, इसमें कंडेंसर लगा होता है, ठीक है, चलिए ये देखो थ्रोटल वाल्व का क्या निकल कर आया है।
गूगल से ट्रांसलेट करो और मजा लो। तो फ्लो कंट्रोल वाल्व को क्या कहते हैं? प्रवाह नियंत्रण वाल्व, ठीक है। और साथ में क्या बोलेंगे इसे? थ्रोटल तो ये सारे होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स जो इसके अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक बार सभी का नाम देखिएगा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हो, और किस तरह से इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, थ्रोटल वाल्व, इवेपोरेटर, ये सभी चीजें लगे हुई हैं, ठीक है। और ये जो आपका सर्किट है, ये कौन सा सर्किट है? ये है रेफ्रिजरेंट सर्किट, ठीक है, जिसे ब्लू कलर की लाइन से मैंने आपको दिखाया है। चलिए अब अगर इसमें हम बात करें, ठीक है, तो इस सर्किट को आप इस तरह से पूरा देख सकते हो। ये है आपका आइस प्लांट सर्किट। तो एक सर्किट आपको जो दिख रहा होगा, इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर और थ्रोटल वाल्व। और इसमें क्या सर्कुलेट होता है? इसमें रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है। इसमें रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है। एक आपका होता है ब्राइन, ठीक है, ये आपका ब्राइन सर्किट हो गया पूरा। इसमें ब्राइन सर्कुलेट करता है, और ब्राइन ही क्या करता है? बर्फ को जमाता है। एक आपका इधर क्या लगा होता है? कूलिंग टावर लगा होता है, जिसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है, ठीक है, जिसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है। तो इसके अंदर भी तीन सर्किट होते हैं। इस प्लांट सर्किट की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी तीन सर्किट आपके होते हैं। कौन कौन सा? एक के अंदर पानी सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, एक के अंदर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट कर रहा है, और एक की अगर हम बात करेंगे, इसके अंदर ब्राइन का सर्कुलेशन लगातार होता रहता है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम कंप्रेसर की बात करें, कंप्रेसर के फंक्शन की बात करें, तो कंप्रेसर का सेम वही फंक्शन होता है जो इससे पहले आप पढ़ते हुए आए हो। कंप्रेसर क्या करता है? कंप्रेसर के अंदर इवापोरेटर से जो वेपर्स आती हैं, ठीक है, इवापोरेटर के अंदर क्या होगा? जो रेफ्रिजरेंट है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंप्रेसर क्या करता है? इसमें कंप्रेसर इसके प्रेशर को और टेम्परेचर को इंक्रीज करा देता है, यानी कि हमारे पास जो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर थी, इन्हें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। देखिएगा सेम वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। Its function is to increase the temperature and pressure of ammonia vapor coming out from evaporator, ठीक है। सबसे पहला अगर आपसे पूछता है सिंपली कि कौन सा रेफ्रिजरेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर एग्जामिनर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता है कि कौन से रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इस प्लांट में, तो सिंपल आप याद रखिएगा कि अमोनिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ठीक है। अमोनिया क्या होती है? अमोनिया NH3 होती है, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इसका रेफ्रिजरेंट नंबर क्या होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अमोनिया वेपर कमिंग आउट फ्रॉम इवेपोरेटर, ठीक है। इसका कार्य वाष्पीकरण कर्ता से निकलने वाले अमोनिया वाष्प के तापमान और दबाव को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, फिर इसके अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है कि कौन कौन से कंप्रेसर का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है कि कौन कौन से कंप्रेसर का इसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कौन से कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल एंड स्क्रू टाइप अमोनिया कंप्रेसर्स आर वाइडली यूज्ड इन इंडिया इन ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट एंड कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। भारत में रेफ्रिजरेशन संयंत्रों और कोल्ड स्टोरेज के सभी प्रकार और आकार में पारस्परिक और स्क्रू प्रकार के अमोनिया कंप्रेसर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, ठीक है।
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन आइस प्लांट्स इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्रेसर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, रेसिप्रोकल एंड स्क्रू टाइप कंप्रेसर, ठीक है। रेसिप्रोकल एंड स्क्रू टाइप अमोनिया कंप्रेसर की मेनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद कंडेंसर की बात आती है, ठीक है। तो कंडेंसर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इट लिक्विफाइज द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अमोनिया टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर अमोनिया, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो ये कैसा होता है, इसका प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होगा, हाई प्रेशर, टेम्परेचर भी कैसा होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अगर इसकी फॉर्म की हम बात करते हैं तो ये वेपर फॉर्म में इसमें एंटर करता है, लेकिन जब बाहर से निकलता है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है इट लिक्विफाइज, ठीक है, यह द्रवीकृत कर देता है, यानी कि उसे द्रव में बदल देता है। यह उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले अमोनिया को उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले अमोनिया में द्रवीभूत करता है। Here chilled water comes in contact with the high pressure and high temperature ammonia and provides the temperature for condensation। ठंडा पानी आता है ट्यूब से, ठीक है, आपके जो रेफ्रिजरेंट है इसके कांटेक्ट में, और पानी गर्म हो जाता है। द हीटेड वाटर इज पंप्ड एंड अगेन टेकन टू सर्किट आफ्टर इट हैज बीन कूल्ड एट नेचुरल कूलिंग टावर, ठीक है। तो होता क्या है कि कंडेंसर में ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी रेफ्रिजरेंट से हीट को ले लेता है, इसके बाद गर्म हो जाएगा, फिर हमें इस गर्म पानी को फिर से ठंडा करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर हमारे पास पानी ज्यादा उपलब्ध नहीं है तो पानी को ही हम क्या कराते हैं, उसी पानी को लगातार सर्कुलेट कराएंगे, और इस पानी को ठंडा कहां पर करते हैं, इस पानी को ठंडा हम नेचुरल कूलिंग टावर के अंदर कर देते हैं। यहाँ ठंडा पानी उच्च दबाव और उच्च तापमान वाले अमोनिया के संपर्क में आता है और संघनन के लिए तापमान प्रदान करता है। गर्म पानी को पंप किया जाता है और प्राकृतिक कूलिंग टावर पर ठंडा होने के बाद फिर से सर्किट में लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा कंडेंसर यहाँ पर वर्क करता है। तो जल्दी से डायग्राम देखो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो कंप्रेसर आपका इसमें हो गया, कंडेंसर आपका इसमें हो गया। इसके बाद बात आती है रिसीवर की, ठीक है। रिसीवर क्या करता है आप पहले ही समझ चुके हैं, पहले ही बहुत बार बता चुका हूं कि कंडेंसर के बाद जो रेफ्रिजरेंट निकल कर आता है लिक्विड फॉर्म में, ये सारा का सारा स्टोर होता है आकर रिसीवर में। तो रिसीवर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द लिक्विड अमोनिया फ्रॉम द कंडेंसर, ठीक है। रिसीवर, इसका उपयोग कंडेंसर से तरल अमोनिया को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। रिसीवर के बाद फिर आपका क्या लगा होता है, थ्रोटल वॉल्व लगा होता है। थ्रोटल वॉल्व क्या करता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका रिसीवर लगा हुआ है, रिसीवर के बाद आपका थ्रोटल वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। थ्रोटल वॉल्व क्या करता है ये आप भली भांति जानते हैं। तो रिसीवर के बाद फिर आपका लगा होता है यहाँ पर थ्रोटल वॉल्व। थ्रोटल वॉल्व, तो थ्रोटल वॉल्व क्या करता है, यह रिसीवर से निकलने वाले अमोनिया को कम दबाव में फैलाता है। इट एक्सपेंड्स अमोनिया कमिंग आउट फ्रॉम रिसीवर टू लो प्रेशर, ठीक है। जब थ्रोटल वॉल्व में रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो इसका प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। यह बेसिकली क्या बताना चाहता है कि थ्रोटल वॉल्व में जब रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो इसका प्रेशर कैसा होता है, हायर प्रेशर, यानी कि दबाव कैसा होता है, ज्यादा होता है। हायर प्रेशर यानी कि जो दबाव होता है इसके अंदर ये कैसा रहेगा, दबाव ज्यादा होता है।
और रेफ्रिजरेंट जब इसे लीव करता है तो इसका प्रेशर कैसे हो जाता है, लो प्रेशर। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। तो ये काम होता है थ्रोटल वाल्व का, जैसे कि आप बिल्कुल पहले से ही जानते हैं। फिर इसके बाद आपका लगा होता है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर क्या करता है ये आप बिल्कुल जानते हो, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इवेपोरेटर के साथ आपकी एक साइकिल और जुड़ी हुई है, ठीक है, जो किसके लिए है, ब्राइन के लिए है। तो थोड़ा सा हमें उसे भी दिमाग में रखना है कि यहाँ पर इवेपोरेटर के साथ आपकी एक साइकिल और जुड़ी हुई है, ठीक है, जो किसके लिए है, जो बेसिकली आपकी ब्राइन के लिए है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा इसमें। इवेपोरेटर, इट वेपोराइज द लिक्विड अमोनिया फ्रॉम थ्रोटल वाल्व by extracting heat from brine, and hence brine gets cooled and this brine solution is recirculated to water tank containing ice cans filled with water to absorb the heat of water to freeze it and makes ice। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा ये क्या कहता है कि यहां से जो रेफ्रिजरेंट आया, ठीक है, इवेपोरेटर में, ठीक है, अब इसके कांटेक्ट में क्या आता है, दूसरी साइकिल में ब्राइन आता है। ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, ये ब्राइन से हीट को ले लेता है और ब्राइन कैसे हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, इस सर्किट में रेफ्रिजरेंट का सर्कुलेशन है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट आया, इधर से ब्राइन आया, तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट ब्राइन से हीट ले लेता है, उष्मा ले लेता है और ब्राइन के टेम्परेचर को कम कर देता है। अब ये ब्राइन जाता है आइस कैन के कांटेक्ट में, जिनके अंदर पानी भरा होता है, या जिस चीज को आप ठंडा करना चाहते हो, जैसे आप आइस बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर बेसिकली पानी भरा हुआ है, तो ये ब्राइन पानी के कांटेक्ट में जाता है। और आइस कैन जो होते हैं बेसिकली ये आपके टेपर्ड साइज के होते हैं, ठीक है। आइस कैन जो होते हैं ये बेसिकली आपके टेपर्ड साइज के होते हैं, यानी कि कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आइस कैन जो होते हैं, ये आइस कैन किस तरह की इनकी आकृति होती है, ठीक है, इनकी शेप किस प्रकार की होती है। तो बच्चे ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके टेपर्ड होते हैं, ठीक है, ये आपके टेपर्ड होते हैं, यानी कि इस तरह से बिल्कुल इनके किनारे सीधे ना होकर कैसे होते हैं, टेपर्ड होते हैं, ठीक है। एक डायमेंशन ज्यादा होती है, एक डायमेंशन कम होती है, तो ये टेपर्ड होते हैं। और टेपर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बर्फ को इसमें से आसानी से निकाला जा सके। तो रेफ्रिजरेंट ने ठंडा करा ब्राइन को, ब्राइन आगे जाकर जहां बर्फ जमानी है उसे जमा देगा, ठीक है। बर्फ जो जमाई जाती है वो बेसिकली आइस कैन में जमाई जाती है, और ये आइस कैन जो होते हैं ये टेपर्ड बनाए जाते हैं। टेपर्ड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि बर्फ को आसानी से इनमें से निकाला जा सके, ठीक है। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं पूरी साइकिल। तो हम बात करने वाले हैं इवेपोरेटर की। इट वेपोराइज द लिक्विड अमोनिया, ये क्या करता है, इवेपोरेटर के अंदर जब अमोनिया एंटर करता है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप बात करोगे इवेपोरेटर में जब अमोनिया एंटर करता है तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये आप अच्छे से जानते हो। और जब इससे एग्जिट करता है तो ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और किसी चीज को आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसे उष्मा दोगे, ठीक है, आप इसे हीट क्यों दोगे। और ये हीट कहां से निकल कर आती है, ये हीट आती है ब्राइन से निकलकर, ठीक है, ये हीट आती है ब्राइन से निकलकर। ब्राइन से अगर उष्मा निकलकर अमोनिया में जाती है तो अमोनिया हो जाएगा गर्म और ब्राइन कैसे हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इट वेपोराइज द लिक्विड अमोनिया फ्रॉम थ्रोटल वाल्व by extracting heat from a brine, and hence brine gets cooled and this brine solution is recirculated to water tank containing ice cans, ठीक है, जिसके अंदर ice cans होते हैं, filled with water to absorb the heat of water to freeze it and make ice। तो यह ब्राइन से गर्मी निकालकर थ्रोटल वाल्व से तरल अमोनिया को वाष्पित करता है, ठीक है। थ्रोटल वाल्व से आने वाले द्रव अमोनिया को वाष्पित करता है और इसलिए ब्राइन ठंडा हो जाता है, ठीक है। और इस ब्राइन घोल को और इस ब्राइन को और इस
ब्राइन को पानी से भरे बर्फ के डिब्बे वाले पानी के टैंक में फिर से परिचालित किया जाता है। ठीक है, ब्राइन को लेकर जाते हैं ताकि पानी की गर्मी को अवशोषित करके से जमने और बर्फ बनाया जा सके। ठीक है, ये ब्राइन क्या करेगा, ये ब्राइन जो पानी है आपको जमाना है उससे हीट ले लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और यह जम जाता है। ठीक है, लेकिन आइस प्लांट में अतिरिक्त सर्किट भारी मात्रा में बर्फ बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, बट इन आइस प्लांट एडिशनल सर्किट हेल्प टू प्रोड्यूस आइस इन ह्यूज क्वांटिटी। ठीक है, द मेन सर्किट इन आइस प्लांट्स आर। ठीक है, तो अलग अलग सर्किट हम इसलिए लगते हैं ताकि ज्यादा मात्रा में हम बर्फ जमा सकें। तो सबसे पहला आपका क्या है, रेफ्रिजरेशन सर्किट है। रेफ्रिजरेशन सर्किट में ये क्वेश्चन यहां से बिल्कुल बन सकते हैं कि आइस प्लांट में कौन कौन से सर्किट हैं। तो एक आपका रेफ्रिजरेशन सर्किट है, एक आपका कूलिंग वाटर सर्किट है और एक आपका कौन सा है, ब्राइन सर्किट है। तो बच्चे अगर रेफ्रिजरेशन सर्किट की हम बात करते हैं तो इसमें वर्किंग फ्लूइड कौन सा है, अमोनिया है। ठीक है, और यहां पर अमोनिया वर्क करता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो रेफ्रिजरेशन सर्किट में जो वर्किंग फ्लूइड है ये आपका अमोनिया है और अमोनिया यहां पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह वर्क करता है। अमोनिया हैज वर्किंग मीडियम which actually produces the cold by changes in its phase at a different location। ठीक है, रेफ्रिजरेशन सर्किट में वर्किंग फ्लूइड आपका अमोनिया है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया काम करने वाले माध्यम के रूप में जो वास्तव में विभिन्न स्थानों पर अपने चरणों में परिवर्तन करके ठंड पैदा करता है। ठीक है, अपनी अवस्था में परिवर्तन करके ठंड पैदा करता है। अवस्था परिवर्तन से मतलब यहां पर है जो फेज चेंज होता है। ठीक है, एक बार ये लिक्विड होता है, एक बार ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी की बात यहां पर की गई है। एक आपका यहां पर है कूलिंग वाटर सर्किट। ठीक है, जिसमें आपका जो वर्किंग फ्लूइड है ये आपका कूलिंग वाटर रहने वाला है। कूलिंग वाटर एज वर्किंग मीडियम टू रिमूव द हीट ऑफ कंडेंसर। ठीक है, और कूलिंग वाटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, कूलिंग वाटर का इस्तेमाल यहां पर पानी को ठंडा, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। कूलिंग वाटर का इस्तेमाल यहां पर कंडेंसर को ठंडा करने के लिए किया जाता है। और तीसरा आपका होता है ब्राइन सर्किट। ठीक है, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन घोल भी हम कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन एज वर्किंग मीडियम विच ट्रांसफर द कोल्ड फ्रॉम अमोनिया टू वाटर फिल्ड कैंस वेयर आइस इज टू बी फॉर्म्ड। ठीक है, काम करने वाला माध्यम के रूप में ब्राइन सॉल्यूशन जो अमोनिया से पानी से भरे डिब्बे में ठंड को स्थानांतरित करता है जहां बर्फ बनता है। तो यह ब्राइन ही क्या करता है, बेसिकली जो आइस कैंस होते हैं, ठीक है, आइस कैंस के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है इसे बर्फ में बदलने का जो काम कराता है ये आपका ब्राइन ही कराता है, ये आपका ब्राइन ही कराता है। चलिए आगे देखिएगा, ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जितने भी पॉइंट्स हम देखेंगे, द टेम्परेचर ऑफ ब्राइन इज मेंटेन्ड एट -11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, टू -10 डिग्री सेल्सियस। The evaporator coil generally used in is the bare tube type. The tank is insulated on all four sides and from the bottom। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि ब्राइन का तापमान हम कितना रख सकते हैं। ठीक है, ब्राइन का तापमान यहाँ पर कितना होता है बर्फ को जमाने के लिए, तो ये आपका -11 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ब्राइन का तापमान कितना होता है, ठीक है, बर्फ को जमाने के लिए। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जो आइस कैंस होते हैं, ये आइस कैंस कैसे होते हैं, ये आइस कैंस टेपर्ड होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह के बने होते हैं आइस कैंस जो होते हैं, ये टेपर्ड होते हैं। और टेपर्ड क्यों बनाए जाते हैं, दिस इज डन टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ आइस। ठीक है, यह बर्फ को हटाने के सुविधा के लिए किया जाता है। ये टेपर्ड होते हैं आइस कैंस की अगर आप बात करोगे तो ये टेपर्ड्स बनाए जाते हैं, ये टेपर्ड बनाए जाते हैं। टेपर्ड क्यों बनाए जाते हैं, टेपर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप बर्फ को इनमें से आसानी से हटा सको।
ठीक है। टेम्परेचर ब्राइन का कितना होता है, ब्राइन सर्किट की जो हम बात कर रहे हैं, ब्राइन सर्किट में जो ब्राइन होता है जो कि बर्फ जमाने का काम करता है, इसका तापमान, इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो -11 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस होता है। जो आइस कैम्स होते हैं जिनके अंदर बर्फ जमती है, ये टेपर्ड बनाए जाते हैं। टेपर्ड क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इनके अंदर से बर्फ को आसानी से निकाला जा सके। दिस इज डन टू फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ आइस। यह बर्फ को हटाने की सुविधा के लिए किया जाता है। तो बच्चे ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके रहने वाले हैं आइस प्लांट के लिए। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा चीजों को नहीं खींचना है। रीजन में आपको बता चुका हूं कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बहुत ही लेस चांसेस हैं, ठीक है, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आने के। लेकिन एक बार फिर भी कवर कर लेते हैं। आपके 3 से 4 टॉपिक इसी तरह के और बचे हुए हैं, और पूरी कोशिश करेंगे कि अगले सप्ताह आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, चलिए, तो आइस प्लांट के लिए इतने ही रखते हैं, और एक बार फिर से सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर, और आज की कहानी को करते हैं फिर समाप्त। चलिए, आइस प्लांट सर्किट की आज हमने बात की। आइस प्लांट सर्किट में बेसिकली 3 सर्किट होते हैं। एक में आपका रेफ्रिजरेशन होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट सर्किट होता है। एक आपका कूलिंग टावर वाला सर्किट जो होता है, कूलिंग टावर का क्या कंसेप्ट होता है ये हम पूरा देख चुके हैं। ठीक है, एक में आपका ब्राइन का कंसेप्ट होता है जिससे बर्फ जमती है। ठीक है, अगर रेफ्रिजरेशन सर्किट की हम बात करेंगे तो इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व जिसे कहते हैं, और इवेपोरेटर, ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हो। ठीक है, इससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूरा प्लांट वर्क करता है। यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की लाइन से आपको दिखाया है जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट सर्किट होता है। ठीक है, इसमें आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, थ्रोटल वाल्व और इवेपोरेटर, ये सारी चीजें वर्क करती हैं। इवेपोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है यह ब्राइन को ठंडा करता है। ठीक है, और ये ब्राइन आगे जाकर बर्फ जमाने में हेल्प करता है। ठीक है, बर्फ जो जमाई जाती है आइस कैन में जमाई जाती हैं। ठीक है, आइस कैन जो होते हैं टेपर्ड बनाए जाते हैं, यानी कि थोड़े तिरछे बनाए जाते हैं। और तिरछे क्यों बनाए जाते हैं, ताकि इनके अंदर से बर्फ को आसानी से निकाला जा सके। ब्राइन का जो तापमान होता है ये -10 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। ठीक है, अगर ब्राइन के टेम्परेचर की आप बात करोगे तो ये -11 डिग्री सेल्सियस से लेकर -11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा सर्किट आप देख सकते हो। ये आपका आइस प्लांट सर्किट है। आइस कैन्स इधर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पूरा स्क्वायर शेप में आपको दिखाया गया है, लेकिन नॉर्मली ये कैसे होते हैं, टेपर्ड बनाए जाते हैं। ये आपका कंप्रेसर, कंप्रेसर का क्या फंक्शन होता है, ये सारी बातें आप डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। कंडेंसर, कंडेंसर को ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है, और इस पानी को फर्दर ठंडा करने के लिए नेचुरल कूलिंग टावर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। रिसीवर, कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट आता है लिक्विड फॉर्म में होगा, इसे स्टोर करने का काम रिसीवर करता है। फिर आपका थ्रोटल वाल्व लगा होता है। थ्रोटल वाल्व क्या करता है, हाई प्रेशर लिक्विड को लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। इवेपोरेटर, ठीक है, इवेपोरेटर के कॉन्टेक्ट में ब्राइन, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्किट होते हैं बेसिकली रेफ्रिजरेशन सर्किट, जिसके अंदर वर्किंग फ्लूइड अमोनिया होता है। अमोनिया को यहाँ पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की तरह लिया जाता है। कूलिंग वाटर सर्किट, जिसमें कूलिंग वाटर होता है। और तीसरा आपका ब्राइन सर्किट, जिसके अंदर ब्राइन होता है। ठीक है, और लास्ट में आपके ये 2 पॉइंट हैं। चलिए, तो आइस प्लांट की कहानी हो जाती है यहाँ तक समाप्त, और अगली क्लास में एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे और उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।